Hello student, welcome in SV online classes. Today we are discuss the next part of chapter 2, मेडिसिनल यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो औषधियों के रूप में जो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, इनका यूज किस तरह से अपने दवाइयों के रूप में, औषधि के रूप में इनका होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन एवर यू फॉल इल, तो जब कभी आप क्या बीमार होते हो, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट। तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक जो हैं टेबलेट वो देते हैं, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन, या एंटीबायोटिक टेबलेट या इंजेक्शन देते हैं जैसे कि पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनके सोर्स क्या हैं, ये किन से जो है मिलती हैं मेडिसिन। तो क्या है इनके सोर्स, ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये भी तैयार की जाती हैं। सोर्स होता है जिससे अपने कोई चीज़ क्या प्राप्त होती हो, मिलती हो। सच मेडिसिन, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है, किल करती हैं, मारती हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हैं, और उसकी ग्रोथ को और उसको मार के, और उनकी जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको भी ये क्या करती हैं, रोकती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो ये मेडिसिन क्या कहलाती हैं, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। यानी आपने बहुत बार देखा होगा, आपके जब भी आप बीमार हुए तो या तो आपको टेबलेट दी जाती है या आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये टेबलेट या इंजेक्शन क्या होते हैं, एंटीबायोटिक। तो इसके कारण जो अपने जो है, जो अंदर अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण हम बीमार हुए हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। दीज डे ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आजकल जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो गए, जीवाणु, बैक्टीरिया हो गए जीवाणु, और फंजाई कवक, इनसे अनेक तरह की जो हैं मेडिसिन, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है, दवाइयाँ, वो बनाई जा रही हैं। जैसे कि सेट्रोपेटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो ये दवाइयाँ हैं जो बनाई जा रही हैं। आर सम ऑफ द कॉमनली नाउन एज एंटीबायोटिक। तो ये कुछ क्या है, कॉमन एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, नाउन एज एंटीबायोटिक, विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो किसके कारण, फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। तो ये एंटीबायोटिक हैं, मैन्युफैक्चर किसके द्वारा ये मैन्युफैक्चर की जाती हैं, बनाई जाती हैं, एक स्पेसिफिक विशेष तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी वृद्धि करके फिर उससे ही तैयार की जाती हैं। एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज, और बहुत तरह की जो बीमारी हैं उनके इलाज के लिए, नियंत्रण के लिए काम में ली जाती हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। तो क्या है, एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड, और किसके साथ मिक्स की जाती हैं, विद द फीड, भोजन के साथ, ऑफ लिवस्टॉक, जो अपने आहार बोल देते हैं, आहार हो गया, और पोल्ट्री, कुक्कुट आहार, विद द टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो जो पशुओं में माइक्रोबियल जो अपने इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए मिक्स की जाती है उनके फीड के अंदर। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और ये बहुत सारे जो पौधे हैं उनमें भी जो डिजीज होती हैं उनको भी कंट्रोल किया जाता है उनके द्वारा। फिर आगे देखिए,
It is important to remember that antibiotic should be taken only on the advice of a qualified doctor. तो यह ध्यान अपने को रखना चाहिए कि जो अपने एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो डॉक्टर की, एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए. Also you must complete the course prescribed by the doctor. और आपको जो डॉक्टर ने आपको लिख के दिए हैं जो दवाइयाँ वगैरह, तो उसको अपने कंप्लीट कोर्स है वो पूरा करना चाहिए. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, तो यदि आपको क्या है, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक, यदि आप एंटीबायोटिक लेते हैं व्हेन नॉट नीडेड, जब आपको जरूरत नहीं, और इन रॉन्ग डोज, और अलग मात्रा में, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. तो यदि आप जब उसको बाद में फिर फ्यूचर में लोगे तो ये पूरी तरह से आप जो है प्रभावी नहीं हो पाएंगी, यानी पूरी तरह से असर अपना नहीं दिखा पाएंगी. Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. अगर अपने अनावश्यक रूप से, यानी कि जब अपने को जरूरत नहीं और एंटीबायोटिक अपने ले रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर, कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपने लिए जो लाभदायक हैं, तो ये क्या करेगी, अगर अननेसेसरी अपने ले लेंगे तो ये उनको क्या कर देगी, किल कर देगी, मार देगी, उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी. एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस. तो जैसे सर्दी जुकाम हो गया या फ्लू में, ये एंटीबायोटिक क्या प्रभावशाली नहीं होंगी, ये कारगर साबित नहीं होगी अगर अपने अनावश्यक रूप से इनको अगर लेते रहेंगे. तो बाद में जब भी अपने कोई जुकाम खांसी वगैरह हो जाए तो तब ये कारगर नहीं होंगी. व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी, तो जब भी कोई जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स है जिनके कारण क्या बीमारियां होती हैं अपने बॉडी के अंदर इंटर कर जाए, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक टू फाइट द इन्वेडर्स. तो जो अगर शरीर में एंटर कर जाए कोई भी रोग कारक, तो उनसे लड़ने के लिए जो हमारा शरीर है वो प्रतिरक्षी, जो एंटीबॉडीज बोल देते हैं अपने प्रतिरक्षी, वो उत्पन्न होता है हमारे शरीर के अंदर. इन्वेडर यानी उत्पन्न होता है उनके खिलाफ लड़ने के लिए. द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर अगेन. तो यह याद द बॉडी आल्सो रिमेंबर, तो हमारा शरीर वो क्या है, यह याद रखता है, स्मरण करता है कि हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स ऑफ इट इंटर अगेन. तो यदि कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर अगर दोबारा प्रवेश कर जाता है तो उससे किस प्रकार से लड़ना है, वो हमारा शरीर वो उसको रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं. इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इनवेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स. और यदि अपने शरीर के अंदर कोई मरे हुए या इनएक्टिव जो है माइक्रोब्स वो अपने इंटर कर जाएं, अपने स्वस्थ व्यक्ति के किसी भी शरीर में क्या कर जाएं, एंटर कर जाएं, तो अपने शरीर की जो क्या होंगी, जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, तो लड़ने के लिए उनसे एंटीबायोटिक हैं वो प्रोड्यूस करेंगी, और जो रोग कारक है जिसके कारण वो क्या हुआ अपने बीमारी हुई उसको वो ख़त्म कर देंगी. द एंटीबायोटिक रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. तो जो एंटीबायोटिक है, जो प्रतिरक्षी हमारे वो शरीर में ही रह जाएगा, रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हम बचे रहेंगे फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, हमेशा के लिए जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनसे हमेशा के लिए अपने बचे रहेंगे. दिस इज हाउ वे वैक्सीन वर्क सेवरल डिजीज. तो यह एक जैसे टीका होता है, वैक्सीन होता है, तो उसी तरह से ये भी काम अपने शरीर के अंदर करते हैं, इंक्लूडिंग कोलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स
एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये सारे क्या है, टीके के द्वारा वैक्सीनेशन, इनके लिए क्या है अलग से टीके आते हैं वैक्सीनेशन, इनके द्वारा इनको रोका जा सकता है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। तो आपके बचपन में आपको बहुत सारे जो इंजेक्शन लगे होंगे, गिव इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, इंजेक्शन लगे होंगे बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, तो आप उन डिजीज की लिस्ट बना सकते हो जिनके बचाव के लिए आपको इंजेक्शन लगाएगी। यू मे टेक हेल्प फॉर योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की है एडवाइस ले सकते हैं। तो एक ऊपर दिया गया था, ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से एडवर्ड जेनर है, इन्होंने सबसे पहले खोजा था डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स है अपने शरीर पे क्या दाने से निकल आते हैं, उनके लिए जो चेचक जिसको रोग को बोल देते हैं स्मॉल पॉक्स, तो उसके जो वैक्सीन है वो सबसे पहले किसने खोजी थी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली बार उसको खोजा था। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट द डिजीज, तो यह आवश्यक होता है इन बीमारियों से बच्चों को, सभी बच्चों को बचाना। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स, तो जो आवश्यक जो वैक्सीन हैं, टीके हैं, वो नज़दीकी हॉस्पिटल में उपलब्ध रहते हैं। यू मेट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम, तो आपने बहुत बार टीवी में न्यूज़पेपर में ऐड देखी होगी बच्चों को बचाने के लिए पोलियो से प्लस पोलियो प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें ऐड आपने देखी होगी पोलियो से बचाने के लिए। पोलियो ड्रॉप गिव टू चिल्ड्रन एक्चुअली ए वैक्सीन, तो जो बच्चों को प्लस पोलियो में जो दवाई दी जाती है वो एक्चुअल में वास्तव में वो है क्या, वो एक वैक्सीन ही है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स एडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन यानी कि पूरे विश्व में क्या विश्वव्यापी अभियान चलाया गया अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, किसके, चेचक के खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एडिक्शन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या विश्व के लगभग भागों में जो चेचक है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। एडिक्शन मतलब उन्मूलन बोल सकते हैं अपने को, एडिक्शन उन्मूलन या ऐसे बोल सकते हैं, पूरी तरह से वो खत्म हो गया कई जगहों पे। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज, तो इन दोनों जो वैक्सीन है वो बड़े स्तर पे उसका उत्पादन किया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, इंसान को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए, जो बहुत सारी डिजीजेज हैं उनसे। फिर आगे देखिए इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, और क्या है, एक तो इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपने पढ़ा कि दवाइयाँ बनाने के रूप में काम आते हैं, और फिर इसका किस में यूज होता है, जो अपने सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के भी काम आते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज फर्टिलिटी, तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, वो क्या करते हैं, आर एबल टू, जो सक्षम है, टू फिक्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में। स्थिरीकरण आप समझिए, नाइट्रोजन है अपने सीधा इन्वायरमेंट में, जो पेड़ पौधे हैं उसको नहीं ले सकते जो इन्वायरमेंट में, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अपने बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको इस फॉर्म में उनको नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं कि वो उसको प्लांट आसानी से ले पाए, यानी यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं फिक्सेशन नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोल देते हैं उसको। टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेस फर्टिलिटी, और जिसके कारण जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाती है, सॉइल में बढ़ जाएगी, और उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, तो इन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकारक बोलते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक इनको कहा जाता है।
स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसका लेसन जो नेक्स्ट पार्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि अपने पर्यावरण को वो किस तरह से साफ रखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं हमारे बॉडी पे, उनके क्या इफेक्ट हैं, ये तो आप जानती हो कि हार्मफुल है, हम अपने को क्या करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन कौन से हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनके बारे में अपने डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके बाद फिर टॉपिक आएगा अपने डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल में कौन से, ह्यूमन में कौन से, और प्लांट में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग हो, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड प्रिवेंशन, तो इनको इन सभी के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।